जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रीट लेवल फर्स्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग पूर्ण हो चुका है और कुछ एक जो अनुपस्थित रहे उनको 23 तक मौका है, जो परसों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद की प्रोसेस है वो मैंने अलग से वीडियो में बता दी थी। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिर्फ कट ऑफ को लेकर। मैंने एक सर्वे करवाया था जो गूगल फॉर्म दिया, उसमें लगभग 1100 के लगभग स्टूडेंट ने वो भाग लिया। ठीक है, 1100 के लगभग स्टूडेंट ने भाग लिया, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, स्पेशल जो बीएसटीसी किया उन्होंने भी, सारे लोगों ने जो है वो गूगल फॉर्म भरा और मैंने अलग अलग एक रिकॉर्ड तैयार किया। देखो, समय इसलिए लगा क्योंकि आप सबके, मेरे को पता है कि कल से कमेंट आ रहे थे, समय इसलिए लगा क्योंकि देखो आपने फॉर्म बहुत अलग तरीके से भर दिया। जैसे मैंने कैटेगरी दी थी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार से, लेकिन किसी ने क्या लिखा, देखो यहाँ पे देख भी रहे होंगे आप, जीईएन जनरल लिख दिया, सामान्य लिख दिया, लेवल 1 सामान्य लिख दिया, जो आपकी बीएसटीसी की जो योग्यता उसमें विशेष, सामान्य, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं वो अलग अलग प्रकार से लिख दी गई, जिससे मुझे उस डाटा को अलग करने में काफी सारा टाइम लगा। ठीक है, जिसमें मेल फीमेल में भी आप देखोगे ना तो कहीं पर पुरुष, मेल की कहां MAIL स्पेल, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं वो हो गई आप लोगों से, जिसकी वजह से मेरे को डाटा अलग अलग करने में समय लगा। अब हम शुरू कर लेते हैं। ये तो है देखो सबके लिए कॉमन, जो आप लोगों ने जो भी फॉर्म भरा उसमें मैंने वो डिटेल निकाल दी जो आपके सही नहीं थी, सबको लिए दिखाना। तो मैंने स्टेट जो आपका जिला वो गायब कर दिया, एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे से गायब कर दिए। तो इस प्रकार से आपकी ये लिस्ट बनी। ठीक है, और इसमें लगभग 1100 के लगभग स्टूडेंट ने भाग लिया, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया की अलग अलग सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से लंबी लिस्ट है। अब बारी आती है सबसे पहले जनरल नॉन टीएसपी कट ऑफ को लेकर। अब कट ऑफ को शुरू करने से पहले मैं 2-3 एक बातें कहूंगा जो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कट ऑफ, जब भी कोई कट ऑफ बताता है तो उसको लेकर देखो विरोध भी होता है और सहमति भी होती है। अब मैं उतनी कट ऑफ बता दूं जितनी कट ऑफ में आपके नंबर हैं तो आप खुश हो जाओगे, और अगर कोई कट ऑफ आपको बता दे आपके नंबर से ज्यादा तो आप क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, क्योंकि मेहनत की है। देखो समझ भी सकते हैं इस चीज को लेकर, काफी आपने मेहनत की है, मेहनत करके आप पेपर दे के आए हो। लेकिन देखो आपको पता है, आप जो हमें रिकॉर्ड देते हो उसी आधार पे मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताऊंगा। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन और आपके जो डेटा मेरे पास आए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के तो मेरे पास इतने ज्यादा जो डेटा है वो नहीं आए, बाकी अच्छे खासे ओबीसी के आए हैं लगभग 400 के लगभग, और SC ST ईडब्ल्यूएस MBC सबके अच्छे खासे डेटा आए हैं। सबसे कम इसी के आए, बाकी ओबीसी वगैरह में आप देखोगे तो काफी लंबी सारी लिस्ट है, 400 के लगभग है, ईडब्ल्यूएस में भी अच्छे खासे हैं। तो इस आधार पर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर किसी भी प्रकार से दिल पे नहीं लेना है। कट ऑफ आएगी कर्मचारी चयन बोर्ड से, ठीक है, उससे पहले सिर्फ हम एक आइडिया ले रहे हैं, ना कि मैं ये कट ऑफ थोप रहा हूं आप पे कि यही जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वेष की भावना हमें नहीं देखना है। आप, और जैसे हमने दस्तावेज सत्यापन करवाया, मिलकर के करवाया, कुछ चीजें आपने मुझे बताई, कुछ चीजें मैंने आपको बताया, उसी बेस पे हम इस डाटा को क्या कर रहे हैं, डिस्कस रख रहे हैं, सिर्फ ओपिनियन रख रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको भी पता है कि ओपिनियन कोई भी रख सकता है, तो इसको लेकर अपने दिल पे बात नहीं लेनी है। अब सबसे पहली बात मैं पॉइंट आउट करूंगा, एक बात को आप ध्यान कर लेना। ठीक है, चाहे आप टीएसपी से हो, चाहे आप नॉन टीएसपी से हो, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी है, राजस्थान कर्मचारी चयन जो बोर्ड है RSMSSB जो बोर्ड रहता है, कौन, RSSB जो जयपुर जो बोर्ड है ना, इसका मैंने एक ट्रेंड देखा है। क्या ट्रेंड देखा है, जब भी आप रिजल्ट देखोगे जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें 2 गुणा सूची जो होती है, 2 गुणा सूची, और जो फिर आती है 1 गुणा सूची, इसमें फर्क जो नंबरों में होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैंने ये देखा है पर्सनली। आप वीडियो को देख लेना, कट ऑफ को देख लेना, पटवार की कट ऑफ को देख लेना, आप सब चीजों को मिलाकर के आप ये चीज देखना कि इसमें है ना बहुत ज्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं जाता। अंतर कितना रहता है, अंतर रहता है ये 5 नंबर से लेकर के और कितने तक है, 10 नंबर तक। इसमें ही सारी चीजें क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब कम मान लो जनरल की बढ़ेगी 5, 6 ओबीसी की बढ़ जाए, 7 ईडब्ल्यूएस की बढ़ जाए, इस प्रकार से यहां कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 गुणा सूची और 1 गुणा सूची में, ये फर्क ही मिलता है ज्यादातर। ठीक है, तो अब इस जो रेंज में जिनके भी नंबर हैं, ठीक है, रीट में जिनके भी नंबर हैं रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट और वो भी 2023,
अब ये मैं बता देता हूं कि अगर किसी के भी इस रेंज में नंबर है तो वो अपने आप को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर न समझे। आप कोई भी कैटेगरी से हो, आप नॉन टीएसपी से हो, आप टीएसपी से हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ये एक मैंने आइडिया दिया है, मैंने ये पर्सनली देखा है, ठीक है, ये मैंने पर्सनली देखा है। कर्मचारी चयन बोर्ड का एक ये चलन रहता है, ठीक है, क्या कि इसी प्रकार से मेरिट है वो लगभग रहती है, ठीक है। ये बात आती है, सबसे पहले तो इस चीज को गौर में रखना, ध्यान में रखना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई इस प्रकार से ज्यादातर रहता है। 5 अक्टूबर बन गया क्या, या डेट में चेंज हो गया वो, एक मिनट, 5 से लेकर और 10 तक है ना, एक मिनट, ये लो, अरे भाई 5 से लेकर 10 तक आपकी ज्यादातर रहने की संभावना रहती है। भाई अक्टूबर में चेंज हो रहा है क्या, तो 5 से लेकर 10 तक जिनके भी नंबर हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ट्रेंड है उस हिसाब से, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब आपके जो भी मेरे को डाटा प्राप्त हुए, जो जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, स्पेशल एजुकेशन के जो भी हुए, वो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं और उसके बाद में आपके डेटा का अनुसार मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूं, ठीक है। ये आप एक बार ध्यान में रखना। देखो जनरल की बात करूं तो मेरे पास ज्यादा फॉर्म आप लोगों के नहीं आए। जनरल की कट ऑफ है वो 186 रही है, आप सबको पता है। और आपके जो भी डेटा प्राप्त हुए उसमें से एवरेज कितना आ रहा है, 191। इसका मतलब लगभग 5 नंबर बढ़ रही जनरल की, ठीक है। एक बार मैं सबका ये दिखा देता हूं, उसके बाद में सारी एक साथ मेरिट बता दूंगा, या मैं एक एक चीज को भी बता देता हूं। तो ये बात होगी जनरल की कि 5 नंबर के लगभग। अब कट ऑफ की मैं बता दूं आपको कि मेरे आइडिया में जो जनरल की जो कट ऑफ है वो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से 190 से लेकर 194, ये यहां पे आपकी मेरिट अटकेगी। और आप फाइनल की बात करो कि मेरे आइडिया में फाइनल क्या रह रही है, तो मेरे आइडिया में फाइनल 191 ही रह रही है लेवल फर्स्ट की जनरल की कट ऑफ। ये मेरे हिसाब से आपकी इतनी है वो कट ऑफ रह रही है, ठीक है। ये हो गई जनरल की। अब बात करें ओबीसी की, जो सबसे बड़ी कैटेगरी में भी आती है। तो ओबीसी के लगभग मैं आपको दिखा देता हूं ओबीसी के कितने कैंडिडेट है। 369 कैंडिडेट है केवल जनरल एजुकेशन, मतलब सामान्य जिन्होंने बीएसटीसी किया वो। इसमें से जो विडो महिलाएं वो अलग हो गई, डिवोर्सी जो महिलाएं वो अलग हो गई, पीएच अलग हो गया, और बाकी जो स्पेशल एजुकेशन के जो हैं वो अलग हो गया। तो इसमें मैं वही डिटेल आपकी रखी है जो क्या है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ना हो, केवल आपका नाम और मेल फीमेल और नंबर बस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके नंबर रहे। अब देखो इसमें एवरेज वगैरह भी आपको दिखा देता हूं। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मेरिट रही है 175.88, जिसको हम 176 भी मान सकते हैं। अब ओबीसी का जो मैंने एवरेज देखा वो आया 192। कितना आया है, 192। अब इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ओबीसी का 192 कैसे आ गया। अब 192 आने का रीजन ये भी है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट वो भी है जिनका सिलेक्शन किसमें हो रखा है, जनरल कैटेगरी में, और इनमें से जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, ठीक है। बात ये है ओबीसी वालों की, क्योंकि अपने पास तो डेटा आप सब ओबीसी वाले ओबीसी में ही किया ना फॉर्म में, तो इसमें से जाएंगे। अब बात ये आती है कि पिछली बार मेरिट बढ़ी थी आपकी 8 नंबर। कितनी बढ़ी थी, 8 नंबर, क्योंकि पहली मेरिट गई थी 254 और फाइनल गई थी 262, तो 8 नंबर बढ़ी थी। अब देखो ओबीसी का औसत जो एवरेज है ना, कितने नंबर ज्यादा है स्टूडेंट के कट ऑफ से, 17 नंबर ज्यादा है आपके आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि आंकड़ा छोटा नहीं है, लगभग 400 स्टूडेंट है, तो 17 नंबर का डिफरेंस आ रहा है आपका दोगुना सूची से ज्यादा नंबरों का। तो अगर हम इस हिसाब से अगर हम मेरिट निकालें तो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। 192 आ जाता है अपना एवरेज। तो अब बात आती है कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ओबीसी की कट ऑफ को लेकर मैं आपको बता देता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता देता हूं कि ओबीसी की कट ऑफ है वो थोड़ी सी, इसमें मैं रेंज बड़ी दूंगा, 183 से लेकर 190 इस आंकड़े में कट ऑफ है वो ओबीसी की रह सकती है। और मैं एक चीज और बता दूंगा आपको कि फाइनल जो मैं कह रहा हूं ना, कि फाइनल जो मेरा ओपिनियन है कि इतनी फिक्स रह सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है आपकी 186, ये रह सकती है ओबीसी की फाइनल कट ऑफ, ठीक है। बाकी आइडिया ये है कि 183 से 190 के बीच जा सकती है। मेरी तरफ से फाइनल कट ऑफ ये है कि 186 हो सकता है, क्योंकि देखो एक फिक्स बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरा एक ओपिनियन दिया है मैंने ये। बाकी आंकड़ा ये आपके लिए 183 से लेकर 190 के बीच में, ओबीसी नॉन टीएसपी,
ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे खासे नंबर हैं स्टूडेंट के, ऐसी बात है नहीं है। 200 से ऊपर वाले स्टूडेंट भी अच्छे खासे स्टूडेंट है इसमें। तो देखो 220 वगैरह 200 के लगभग तो बहुत है। तो इस बेस पे 186 आप मान सकते हो ओबीसी नॉन टीएसपी के अंदर मेल फीमेल दोनों की। मैं फाइनल बताइए 186, ठीक है। और 183 से लेकर 190 वाला आंकड़ा है। अब बात करें उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के 147 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। अब इनका जो मेरिट रही ईडब्ल्यूएस की, आपको पता है 2 गुना सूची की 166 रही है, और पिछली बार जो कट ऑफ बढ़ी थी वो बढ़ी थी 10 नंबर 2 गुना से 1 गुना में, और अपना एवरेज आया 186। 186 का मतलब है कि लगभग 20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट के 2 गुना सूची से और अपने स्कोर में 20 नंबर का। तो सीधी सी बात है, एवरेज स्कोर से तो हमेशा ही क्या जाती है, कम जाती है। अब 166 रही है कट ऑफ, और ओबीसी से जितनी बढ़ेगी उससे 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर या लगभग बराबर जरूर बढ़ता है, इससे कम इनमें स्कोर आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो पिछली बार 10 बढ़ी थी, अब इस बार कितने 166। तो मैं इसका क्राइटेरिया बता देता हूं। क्राइटेरिया इसमें यह है 175 से लेकर के और आपका जो स्कोर है वो 180 के बीच है, तो आप पूर्णतः आप क्या मान सकते हो, अपने आप को सेफ मान सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। और आप फिक्स की बात करोगे कि फिक्स कितनी रह सकती है ईडब्ल्यूएस के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और फिक्स मेरा जो आइडिया आपके गूगल फॉर्म के आधार पे 178 वाला जो आंकड़ा है ना, 177, ये आपकी फाइनल भी हो सकती है। फाइनल कट ऑफ इसकी लेवल फर्स्ट ईडब्ल्यूएस की 177, ये ठीक है, हो सकता है इस प्रकार से। तो ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी 175 से 180 वाला मैंने आंकड़ा दिया आपको, और फाइनल मेरे हिसाब से 177। अब इसमें 1 नंबर 2 नंबर कम, आपको पता है कि इतना फिक्स रहा भी नहीं जाता। उसके बाद में हम बात करें एमबीसी नॉन टीएसपी के, हमारे पास 93 गूगल फॉर्म आए, और इसके आधार पे हम बात करें तो आपके 169 और 172 मेल की कट ऑफ रही और 169 फीमेल की रही, ठीक है। अपने पास एवरेज आया 188, कितना है 188, मतलब लगभग कितने नंबर ज्यादा है, 172 से हम करें तो 16 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और आपकी जो फीमेल की जो कट ऑफ है 169, उसके हिसाब से कितना आ रहा है 19 नंबर का आ रहा है। लेकिन जो एमबीसी की कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना बढ़ रहा है, 16 नंबर कट ऑफ से लगभग ज्यादा है सभी स्टूडेंट के, ठीक है। पिछली बार कट ऑफ कितनी बढ़ी थी, लगभग 10 नंबर बढ़ी थी, कितनी 10, और फीमेल की क्या बढ़ी थी 12। तो इसी आधार पर इस बार भी इतना तो बढ़ सकता है। तो 16 एवरेज रूप से ज्यादा है, मेरिट कितनी है 169, तो स्कोर आपका क्या रह सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो 169 रही है अपनी मेरिट, तो इस बेस पे आप मान सकते हो आपका जो कट ऑफ का जो एरिया है वो रह सकता है 176 से लेकर 181, ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। और फाइनल अगर आप मैं मेरा ओपिनियन दूं तो ये भी हो सकता है फिक्स, अगर आप बात करो तो लगभग आपका हो सकता है 179, ये वाली कट ऑफ भी आपको देखने को, या 180 कह सकते हो, ये कट ऑफ भी आपको मिल सकती है, ठीक है। फाइनल की आप बात करो नॉन टीएसपी एमबीसी में। एससी की आप बात करोगे नॉन टीएसपी के अंदर, तो हमारे पास 167 गूगल फॉर्म प्राप्त हुए, 157 आपकी कट ऑफ रही है, एवरेज हमें मिला है सभी स्टूडेंट का 175.28, ठीक है। और डिफरेंस कितना आ रहा है फाइनल कट ऑफ 2 गुना सूची से आपके स्कोर कार्ड में 20 नंबर का डिफरेंस। पिछली बार जो रीट भर्ती हुई उसमें कितना नंबर का डिफरेंस रहा था, 12 नंबर का डिफरेंस रहा था। तो इस बार एससी कैटेगरी के अंदर मेरिट क्या रह सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो किस बेस में रहेगी, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 168 से लेकर और कितनी रह सकती है, आपकी जो कट ऑफ है वो 157, तो आपकी जो कट ऑफ है वो गई है। उसके बाद में आपकी कितनी बढ़ सकती है, तो देखो 57 में 8 तो आप जोड़ दो, या 10 या 11 नंबर तो आप निश्चित तौर पे जोड़ सकते हो, या कम भी कर सकते हो, आप कर सकते हो 167 ही कर सकते हो, और आप इसको ले लीजिए 5 के आंकड़े में 172 तक, ये इतनी कट ऑफ भी आपकी रह सकती है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाएगी आपकी एससी कैटेगरी कट ऑफ। तो आप फाइनल एक आंकड़े की बात करो तो आप ले सकते हो 170 आपके गूगल फॉर्म के आधार पर, ये कट ऑफ रह सकती है। एसटी नॉन टीएसपी की आप बात करोगे तो हमारे पास फॉर्म प्राप्त हुए 122, इसमें आपकी कट ऑफ 143 थी, और आपकी जो कैटेगरी में जो एवरेज हमें जो मिला आपके सब गूगल फॉर्म में वो मिला 168, मतलब 25 नंबर का डिफरेंस जो सबसे ज्यादा है एसटी कैटेगरी में। इतना ज्यादा डिफरेंस कहीं नहीं रहा। आप देख रहे होंगे डिफरेंस भी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है,
ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो इसमें आपकी कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, ये आप मान लेना। पिछली बार भी आप देखोगे ना तो 14 नंबर बढ़ी थी आपकी कट ऑफ, तो इस बार 143 रही है, तो आप मान सकते हो कि आपकी 153 से लेकर के और 100 आप मानोगे 153 से लेकर के और आप मान सकते हो 159 तक कट ऑफ आपकी जा सकती है। और आप फिक्स की बात करते हो तो फिक्स में भी मैं आपको बता देता हूं, कट ऑफ रह सकती है आपकी फाइनल जो मेरे आइडिया में, तो वो रह सकती है आपकी 158, ये कट ऑफ आपकी रह सकती है नॉन टीएसपी में एसटी की। तो ये तो हो गई नॉन टीएसपी के अंदर सारी सभी कैटेगरियों की बात हो गई। अब बात आती है एक बार टीएसपी की, फिर स्पेशल एजुकेशन की भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। नॉन टीएसपी के अंदर स्पेशल एजुकेशन की पे अभी मैंने अलग से एक पीडीएफ बनाई है, ठीक है, ये आप बाद में देख लेंगे। एक बार टीएसपी एरिया की देख लेते हैं। तो टीएसपी एरिया के अंदर मैंने अलग अलग पीडीएफ बना ली थी मेरे ख्याल से, इसको जूम आउट कर देता हूं मैं एक बार। तो देखो ये वाला जो पीडीएफ है वो आपके लिए बता देता हूं मैं थोड़ा सा। हाँ, ये तो देखो टीएसपी एरिया के अंदर है, जो भी जनरल कैटेगरी है टीएसपी के अंदर, क्या जनरल कैटेगरी, उसकी जो कट ऑफ है वो है। इसमें देखो आपकी मेरिट गई है लगभग 162 या 161 के करीब, एवरेज स्कोर मिला है हमें 174 आपके गूगल फॉर्म के आधार पे, ठीक है। तो मतलब ज्यादा कट ऑफ है वो नहीं बढ़ रही है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 और 4, 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास गूगल फॉर्म भी बहुत कम प्राप्त हुए, तो इस आधार पे हम ज्यादा आधार इस गूगल फॉर्म को नहीं देंगे, और मैं आपको वैसे कट ऑफ है वो बता देता हूं। 1 मिनट आप मैं थोड़ा सा जनरल के लिए आप 161 या 162 आप मेरिट मान रही है, ये हम मान सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे ना तो 165 से लेकर के और 170 के बीच में आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर। और आप फाइनल कट ऑफ की आप बात करोगे ना कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो फाइनल कट ऑफ आपकी रह सकती है 168 टीएसपी जनरल की, ठीक है। और उसके बाद आप बात करोगे तो एससी कैटेगरी के हमें ज्यादा गूगल फॉर्म नहीं मिले, 137 मेरिट रही है और 2 ही गूगल फॉर्म प्राप्त हुए और उनके नंबर अच्छे खासे हैं। तो इसमें भी आप मानोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये मान लो कि 6 से 10 नंबर का डिफरेंस आपका आ सकता है, इससे ज्यादा शायद नहीं आए। और उसके बाद में एसटी की बात करें हम, टीएसपी एरिया के अंदर 133 मेरिट रही है, हमें एवरेज मिला 153, मतलब 20 नंबर का डिफरेंस आया है। तो आप कट ऑफ की बात करोगे तो रहेगी 140 से लेकर के और 150 के बीच, ये 145 के बीच में है ना, 145 के बीच, ठीक है। और आप फाइनल कट ऑफ देखोगे ना तो आपको मिल जाएगी लगभग 144 फाइनल कट ऑफ टीएसपी एरिया में एसटी की। अब ये बात हो जाती है टीएसपी एरिया की। अब नॉन टीएसपी में स्पेशल एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूं। स्पेशल एजुकेशन क्या, स्पेशल कैटेगरी की। तो सबसे पहली बात आती है विडो की। अब देखो विडो कैटेगरी है, डिवोर्सी कैटेगरी है, तो इसमें थोड़ा सा अनुमान लगाना एक क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि इतने तो ज्यादा डाटा में मिल नहीं पाते। और दूसरी बात इनकी कट ऑफ में यह रहता है, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं 100 नंबर भी बढ़ रही है, कहीं 50 नंबर भी बढ़ रही है। तो इसमें मैं थोड़ा ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो विडो कैटेगरी और डिवोर्सी कैटेगरी है इसमें मैंने देखा है, लगभग भर्तियों में मैंने देखा है कि कट ऑफ का बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। अब देख सकते हो जो हमें गूगल फॉर्म प्राप्त हुए उसमें 44 नंबर मेरिट रही है डिवोर्सी कैटेगरी की, 121 नंबर आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 131, 123, 106, 121, 130, 81, 114, 103। तो इसमें मेरिट का डिफरेंस क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं ये थोड़ा सा कम बताना चाहूंगा, एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि डिवोर्सी कैटेगरी के अंदर अच्छे खासे आपको नंबर चाहिए आपकी कट ऑफ से, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत कम गई है, 25, 30, 40, 50 इस प्रकार से। तो थोड़ा सा इसमें आंकड़ा का डिफरेंस है, तो मैं बेकार में आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा, मैं इसके बारे में एक बार के लिए नहीं कहूंगा। बाकी कोई आंकड़े और मेरे को मिलते हैं तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बारी आ जाएगी टीएसपी एरिया के अंदर हो गई स्पेशल कैटेगरी की, और स्पेशल एजुकेशन की बात हो जाए। अब स्पेशल एजुकेशन में मुझे सिर्फ नॉन टीएसपी के ही मिले हैं मेरे को, ठीक है। और कितने मिले हैं, लगभग मेरे को 70 फॉर्म मिले हैं स्पेशल एजुकेशन के, जिसमें एमआर है, वीआई है, एचआई है, सब मिला करके इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें बात आती है देखो कि ओबीसी की आती है, ईडब्ल्यूएस की मुझे जनरल कैटेगरी के मेरे को नहीं मिला, विशेष शिक्षा के अंदर कोई भी फॉर्म, ओबीसी के मिले, और ओबीसी के लगभग 41 के लगभग है शायद मेरे ख्याल से जहां तक।
तो इसमें एवरेज क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपको पता है कि मेरिट आपकी अलग अलग रही है, इसमें भी सारी मिला के VY है, MR है, HI अलग अलग है। तो इसमें आपको मैं एक स्कोर दिखा देता हूं, बस आप ये देख सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा में डाटा नहीं मिले ना, VY के ज्यादा मिले, MR के नहीं मिले इतने ज्यादा, 4-4 5-5 करके ये हुए हैं। तो ठीक है, तो इसमें भी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल में है तो आपका 4-5 ज्यादा हो, ओबीसी में 6-7 ज्यादा हो, इस प्रकार से आपकी जो मैंने नॉन टीएसपी की जो बताई है ना, उसी बेस में आपका भी उसी प्रकार से मेरिट है वो रहेगा। ठीक है, ये ओबीसी का है, उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, ये एफबीसी का हो जाता है और ये एससी का हो जाता है। इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। तो अब देखो, मैंने लगभग सारी चीजों की कट ऑफ बता दी है। अब मैं लास्ट में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा आपको कि कट ऑफ को लेकर कोई भी वाद विवाद होता है ना, कि एक मैंने ओपिनियन दिया है, और मैंने ओपिनियन क्या दिया कि आपके डाटा है, आप ही के डाटा के आधार पे मैंने कुछ चीजें बताई है। बाकी मैंने जो पहला ओपिनियन ये दिया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड का ये ट्रेंड रहता है कि जो 5 से 10 नंबर के बीच अगर ज्यादा नंबर हैं आपके ज्यादा, तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ये रहता है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो आपके जो गूगल फॉर्म है उस बेस पे हम निकालें तो मैंने कट ऑफ भी अच्छे तरीके से आपको बता दी। ठीक है, और बाकी आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, अपने आंकड़े भी दे सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अपना यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।